रूल देखिए, हर हाल में, मैं स्लो बोल रही हूं, मैं आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ एवरीबडी इज लिसनिंग। हर हाल में ऑब्जेक्ट को शीशे के सामने खड़ा रखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इमेज का है। आई रिपीट अगेन, हर हाल में ऑब्जेक्ट को शीशे के सामने रखना है। जब ऑब्जेक्ट शीशे के सामने रखा जाएगा तो इमेज शीशे के अंदर बनेगा, और वो तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रोशनी गिर रही होगी। आप लोग मुझे देख पा रहे हो? आपको कि यस मैम, क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि यहां लाइटें जग रही हैं। मैं कोई सितारा नहीं हूं जो चमक रही हूं और आपको मैं दिख रही हूं। गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब मैं कौन सी बॉडी हूं, ल्यूमिनस बॉडी कि नॉन ल्यूमिनस बॉडी? नॉन ल्यूमिनस बॉडी। जो नॉन ल्यूमिनस, जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती, जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो दिखाई कब देते हैं? जब उन पर रोशनी पड़ती है। ठीक बोला मैंने? मुझे ये मार्कर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहां जितने ट्यूबलाइट्स जल रहे हैं उनकी लाइट इस पर पड़ रही है, टकरा रही है, मेरे आई में एंटर कर रही है, और मेरे रेटिना पर उल्टा इमेज पीछे बन रहा है। इस उल्टे इमेज को फीड किया जाता है ब्रेन में, और मेरा ब्रेन मुझे बताता है कि इमेज सीधा है। सिमिलरली अगर मैं इस मार्कर को उल्टा देखूं, ऐसे, इसका ब्लैक पार्ट नीचे है, तो मेरे ब्रेन में ये ऐसे उल्टा बनेगा। इसका उल्टा ये हुआ ना, और ये ब्रेन में जाएगा और ब्रेन बताएगा कि इमेज ऐसा है। सबको समझ में आ गई मेरी बात? आ गई? यस। ठीक है। अब सीन ये है कि जब हमें यूजुअली ऑब्जेक्ट्स तब नजर आते हैं जब इस पर लाइट गिरती है। अब इमेजिन करो ना बाहर रोशनी है ना कमरे में रोशनी है, मुझे तो अपनी नाक नहीं नजर आनी है, मार्कर क्या नजर आएगा? मेरी बात समझ में आई? दैट मीन्स वी आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। हम लोगों को, आप शीशे के सामने खड़े हो, आपको अपनी शक्ल तभी दिखेगी अगर कमरे में या वॉशरूम में या वार्डरोब के सामने या ड्रेसिंग टेबल पे कोई लाइट लगी हुई है। नहीं तो तैयार हो सकते हो आप कितनी लाइटें जगाते हो जब आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो तो, या वार्डरोब के सामने आप खड़े हो तो आपको तो लाइट ऑन कर, दिख नहीं रहा है कुछ, हाँ ठीक लग रहा हूँ, लाइट ऑन कर, वो वाली भी कर, ये वाली भी कर, वो वाली भी कर। कितनी ब्राइट लाइट में रेडी होना पड़ता है आपको। अंधेरा अंधेरा कमरा हो तो शीशे में क्या दिखेगा आपको? मेरी बात समझ में आई आपको? लाइट हम पर गिरेगी तो हम अपने आप को क्लियर देख सकते हैं। लाइट इस पर गिरेगी तो मैं इसे क्लियर देख सकती हूँ। लाइट इन चीजों पर गिरेगी तो मैं इन्हें क्लियर देख सकती हूँ। इसका मतलब ये कि शीशे के सामने जो ऑब्जेक्ट खड़ा है उस पर रोशनी गिरेगी तब जाके इमेज शीशे में बनेगा। काल अमावस का अंधेरा और आपके घर में एक बत्ती भी नहीं जग रही और आप उस वक्त शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो क्या आपका इमेज बना? जब कुछ है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरे के सामने अंधेरा, तो शीशे में भी तो अंधेरा। आपको अपनी शक्ल देखनी है तो लाइट तो जगाओ। जैसे ही आप बाथरूम की लाइट ऑन करोगे या जहां पर भी आप गए हो वो लाइट ऑन करोगे, शीशे के सामने खड़े हो जाओगे, वो वॉशरूम वाली लाइट, वो बल्ब की लाइट आप पर पड़ेगी और जैसे ही आप पर पड़ेगी सामने शीशे पे आपका सुंदर सा इमेज नजर आए। इस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस इतना गला फटफड़ के आपको बता रही हूं, मेरा मकसद क्या है बताने का? वो ये है कि अगर आपके ऊपर रोशनी नहीं गिर रही है तो शीशे में इमेज नहीं बनेगा। शीशे में इमेज तब बनेगा, द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द मिरर एट वन कंडीशन, इफ योर रेज आर गोइंग एंड स्ट्राइकिंग विद द सर्फेस ऑफ द मिरर। जब तक आप पर रोशनी नहीं गिरेगी, वो रोशनी गिरकर सामने टकराएगी नहीं, तब तक इमेज नहीं बनने वाला। तो आप कहोगे मैम अभी हमने रोशनी टकरानी है। बिल्कुल। कितने रेज टकराओगे? सिर्फ 2 टकरा के दिखाती हूं। ये देख रहे हो आप? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट शीशे के सामने है। मैं इस ऑब्जेक्ट से केवल 2 रेज निकालूंगी, 2, और वो 2 रेज टकराने के बाद जहां पर मिलेंगे इसका इमेज उधर ही बनेगा। समझ गए आप? ये 2 रेज कैसे कैसे निकलेंगे अभी चेक करते हैं। अगर तो रे पैरेलल है, पैरेलल जाता, पैरेलल टकरा गया, रूल नंबर फर्स्ट, अगर रे पैरेलल, किसके पैरेलल भैया? प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाइन के। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल चलेगी तो शीशे से टकराने के बाद वो फोकस में से पास करेगी। ये रूल है, ये रूल है कि एनी रे गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द मिरर। हिंदी में सुनिए, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल चलेगी वो शीशे से टकराने के बाद कंपल्सरी है कि फोकस में से ही पास होगी। ये रूल है, ये नहीं बदलने वाला। कंडीशन नंबर 2, अगर कोई भी रे जो ऑब्जेक्ट से आ रहा है वो फोकस में से पास
टकर गया तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। लग रहा है ना इसका बिल्कुल उल्टा। ये देख लो, ये जा रहा है, रे टकराया, ये टकराया, टकराते ही पैरेलल मुड़ गया, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर को हो गई। कैसे हुई? पैरेलल हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है? आखिरी रूल, रूल नंबर आखिरी, कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी वो टकराकर उसी रास्ते वापस हो जाएगी। ये 3 पक्के रूल्स हैं जी कनकेव मिरर के। बताइए, कुछ बोलिए। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी टकराकर फोकस में से पास करेगी, कोई भी रे जो फोकस में से पास करेगी टकराकर पैरेलल हो जाएगी, इसका बिल्कुल उल्टा। और कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी वो टकराकर उसी रास्ते रिवर्स हो जाएगी। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों बताइए, तीनों रूल समझ आए? कुछ बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी केवल और केवल लाइट वेव के पास ही ये फैसिलिटी है कि लाइट वेव उसी रास्ते वापसी कर सकते हैं, जिस लाइन पर आए उसी रास्ते वापस हो गए। ये कंडीशन सिर्फ तब होगी अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा। तो अगर आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज एग्जिबिटेड in which of the following cases, I repeat the question again for UPSC, the principle of reversibility is exhibited in which of the following cases। तो उसमें जो केस है उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है when the ray passes through center of curvature then the ray goes reverse। उन्होंने ऑप्शन दिया when the ray passes from F, when the ray is parallel, none of the above, all of the above, ऐसा कुछ दिया होगा। आपका करेक्ट आंसर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज एग्जिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन अ मिरर। तो आपने बताना है इट इज एग्जिबिटेड व्हेन द रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल गो रिवर्स। बाकी किसी भी केस में रिवर्स नहीं हो रहा, पैरेलल जाएगा फोकस में से पास होगा, फोकस में से पास हो रहा है टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा है टकराने के बाद पीछे को मुड़ जाएगा। टकराने के बाद, टकराने के बाद, इंग्लिश में आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब रे ऑफ लाइट किसी चीज के साथ टकराकर उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैं अगर शीशे के सामने खड़ी हूं तो मेरा शीशे में रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। समझ आई? रिफ्लेक्शन मीन मुझसे टकराकर जितनी भी रेडिएशंस शीशे पर बजी हैं उन्होंने मेरे ही शेप का इमेज सामने बना दिया। मैं एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन मैं पॉलिश्ड सरफेस नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं उबड़ खाबड़ हूं, उबड़ खाबड़ हूं, उबड़ खाबड़ हूं। पॉलिश्ड सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है। गॉट माय पॉइंट? और जितना ज्यादा प्लेन होगा उतना वो मिरर होगा। ठीक है, अब ये पीछे जो आप देख रहे हो सनमाइका बोर्ड लगा हुआ है पीछे, पीछे ये उबड़ खाबड़ भी है और थोड़ा थोड़ा पॉलिश्ड भी है, प्लेन भी है। देख रहे हो पीछे सनमाइका का व्हाइट बोर्ड, उसमें भी देखो, ये देखो आपको मैं दिख रही हूँ, देखो मेरा हाथ भी दिख रहा है, मगर ये कंप्लीटली पॉलिश्ड नहीं है, इसलिए उसमें मैं धुंधली हूं। आप भी हो उसमें, ये कुर्सियां भी हैं, क्योंकि वो पॉलिश तो है बट इवनली पॉलिश्ड नहीं है। इवनली पॉलिश्ड क्या है? मिरर। मिरर इज इवनली पॉलिश्ड, इसलिए बिल्कुल क्लियर आप उसमें नजर आते। समझ आ? पक्का? सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चों बताइए, तीनों रूल समझ में आए? ये टॉपिक क्या है? किसमें बनेगा? नहीं अभी तो मैं बनाऊंगी, अभी तो खाली रूल्स बता रही हूं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, बस अभी उसी टॉपिक की तरफ बढ़ रही हूं। बच्चे मुझे इस पे यस बोल दें फिर आगे चलें। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन कौन सा मिरर चल रहा है? क्या ड्रॉ किया है मैंने? कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में ये रूल्स हैं जी। ये 3 रूल्स के जरिए आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज किधर है, उधर है तो इमेज किधर है। ये 6 अलग अलग पोजीशंस मैं आपको बोर्ड पे अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। अगर आपको ये तीनों रूल्स क्लियर हैं तो याद रखना, मैंने इन तीनों रूल्स के जरिए ही आपको इमेज फॉर्मेशन शो करनी है। रूल यही 3 होंगे। जिस बच्चे ने अभी सवाल पूछा है वो बस अगले टॉपिक में ही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ये वाला पेज सबको समझ में आ गया?
प्यारे बच्चों, Yes, ma'am. गुड। Ma'am, can you please take the first two ones? फर्स्ट रूल, ये देखिए, ये रूल सुनिए, ये रूल सुनिए। A ray parallel to the principal axis passes through focus after a reflection। मैं स्लो बोलूंगी, हिंदी में सुनिए। कोई भी रे जो ऑब्जेक्ट से निकलकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल चल रहा है, वो टकराने के बाद फोकस में से पास होगा। अब इसको इंग्लिश में सुनिए। एनी रे गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद। Any ray passing through focus will become parallel to the principal axis after reflection. Any ray passing through center of curvature will retrace its path. Retrace means reverse हो जाएगा। Will retrace its path after reflection। तीनों सुन लो, ठीक है। पैरेलल फोकस में से, फोकस में से गया तो बाद में पैरेलल हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गया तो उसी रास्ते वापसी, ठीक है। Yes, ma'am. बेटा समझ आ रहा है सबको? बोर तो नहीं हो रहे हो? यस मैम बोल रहे हैं। नहीं, अगर हो भी रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता, समझे? चुपचाप सुनो। बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं मैम अभी सिंपथी करेंगे हमारे पे, हैं? मैं खुद पे नहीं कर पा रही हूँ सिंपथी। हाँ जी, अब अटेंटिव रहेंगे सभी बच्चे। 6 इमेजेस, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग रखूं आप लोगों के लिए। हंसी मजाक इसलिए कर रही हूँ, बीच में आपसे आपकी हालचाल पूछ रही हूँ, क्योंकि कहीं आपका दिमाग वो तो नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है ये, ऐसा ना हो। स्लो स्लो और स्टेप स्टेप करके चल रहे हैं। इस वक्त यूपीएससी की क्लास चल रही है, टॉपिक फिजिक्स का है, टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में 3 किस्म के शीशे, प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स में से अभी अभी हमने कनकेव मिरर की थोड़ी जानकारी आपको दी है। कनकेव मिरर की जानकारी में आपको प्रिंसिपल एक्सिस की बात हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर की हुई, फोकल लेंथ की हुई और रेडियस ऑफ कर्वेचर की हुई। हमने ये भी देखा कि किस तरह से फोकल लेंथ जो है वो पूरे डायमीटर का चौथाई हिस्सा है। गॉट माय पॉइंट? दैट मींस रेडियस का हाफ है, ये भी देखा हमने। फिर हमने ये देखा कि कनकेव मिरर प्लेन मिरर के जैसा नहीं है। प्लेन मिरर में आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, आपका इमेज उतनी ही दूरी पर अंदर है प्लेन मिरर में जो आपके घर में लगा हुआ है। और कनकेव मिरर का एक मुसीबत यह है कि इसमें ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हिलता है, इमेज अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है और डिस्टेंस भी। गॉट माय पॉइंट? वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो आपका बच्चों का यूजुअली सवाल होता है, मैम बताइए फिर कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हिलता है इमेज कहां जाता है। वो समझाने के लिए ये रूल चार्ट करवा देते हैं हम पहले कि रूल ये, अगर मैंने ये रूल के बगैर अगर मैंने एक इमेज बना दिया होता तो आप सारे बच्चे मुझ पे चढ़ जाते ये पूछते हुए कि मैम ये किसके हिसाब से आप ये टकरा रहे हो इमेजेस को, ये रेज कहां से आ रहे हैं। ये आपका अगला सवाल होता। उस सवाल से बचने के लिए और आपके इमेज फॉर्मेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए ये चीज मैंने आपको पहले बता दी। समझ आई? अब ये जो 3 रूल्स आपने अपने रजिस्टर पे अभी अभी ड्रॉ किए कि नहीं किए मुझे नहीं पता, बट इन्हीं 3 रूल्स के जरिए मैं आपको 6 इमेजेस ड्रॉ करके दिखाऊंगी अभी। समझ आ गई सभी को? हाँ जी।